हेलो फ्रेंड्स, डेली मॉर्निंग जीके में आपका मोस्ट वेलकम है। तो डेली आपको प्रतिदिन आपको सुबह सुबह जैसे ही उठिएगा वैसे ही आपको 10 इंपोर्टेंट जीके डेली हम देंगे, जिससे आपका जीके जो है साइंस का हो, एसएसटी का हो, मैथ का हो, वह बेहतर हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 15 जीके करेंगे किससे संबंधित? सौर मंडल से संबंधित, जो एग्जाम में बार बार आता है। तो आप किसी क्लास में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10th में हो या इंटर में हो, इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप परीक्षा का तैयारी कीजिएगा कंपटीशन वाला, इसमें ये सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का केंद्र क्या है? सौर मंडल जो होता है जिसमें 8 ग्रह होता है, एक सूर्य होता है ना, जिसको सूरज हम लोग बोलते हैं, उसका केंद्र कौन है? वह है आपका सूर्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। अगला है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहले 9 ग्रह थे, अब एक ग्रह को, प्लूटो को हटा दिया गया, ग्रह नहीं माना जाता है। अब कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। अगला है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा ग्रह जो होगा बृहस्पति होगा, जिसको इंग्लिश में जुपिटर भी हम लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है, याद नहीं रखना है, ध्यान रखना है। अगला है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा हो गया आपका बृहस्पति, सबसे छोटा जो होगा बुध होगा, याद रखिएगा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं। और यह नजदीक में भी है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो भी क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा, जिसको मरकरी बोलते हैं। अगला है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सबसे दूर ग्रह का बात करेंगे तो याद रखिएगा, 2 भाई, एक अरुण एक वरुण। छोटका भाई अरुण, बड़का भाई वरुण। वरुण सबसे दूर होगा, तो याद रखिएगा वरुण, जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। अगला है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जो मंगल ग्रह होता है, जिसको इंग्लिश में मार्स भी बोलते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लोग बोलते हैं लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होता है लाल टाइप का होता है। किसके कारण? तो याद रखिएगा, आयरन के कारण। ठीक है, किसके कारण? आयरन के कारण। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, इसके कारण वहां का मिट्टी जो होता है लाल होता है, जिससे पूरा ग्रह जो है लाल दिखता है। अगला है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? याद रखिएगा, सबसे अधिक उपग्रह, जैसे चंद्रमा का हम बात करेंगे, पृथ्वी का एक चंद्रमा है प्राकृतिक, वैसे ही सबसे अधिक चंद्रमा, सबसे अधिक उपग्रह किसका है? याद रखिएगा, शनि के पास कितना है? 146 है। तो ग्रह चक्कर काटते हैं सूर्य के, उसी तरह उपग्रह जो होते हैं वो चक्कर काटते हैं ग्रह के। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है भाई? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है बताइए? एकदम आसान है, चंद्रमा। अगला है, कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ धूल, मिट्टी, हवा जो होता है घूमते रहता है, जिसको हम लोग वलय या छलय बोलते हैं ना, वलय बोलते हैं, या उसी को छल्ला भी बोला जाता है। ये किस में होता है? तो ये जो होता है किसमें आपको दिखेगा? शनि में, सैटर्न में। ऐसे आपको ग्रह होगा और इसके चारों तरफ ऐसे आपको दिखेगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण है। सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह होगा उसका नाम है शुक्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेनस। क्यों गर्म है? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो गर्मी होता है, उसको बाहर नहीं जाने देता है, जिसकी वजह से वो पूरा ग्रह जो होता है गर्म हो जाता है। सबसे नजदीक नहीं है, क्योंकि सूर्य से जो जितना नजदीक होगा उस पर ज्यादा गर्मी पहुंचेगा, जो दूर होगा उस पर कम गर्मी पहुंचेगा। तो ये ज्यादा नजदीक नहीं है, सबसे नजदीक तो बुध है, फिर भी इसमें गर्मी है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के परत के कारण, जो गर्मी को बाहर नहीं जाने देता है। अगला है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? जो सबसे दूर होगा, सबसे ठंडा होगा, तो ठंडा ग्रह कौन होगा? याद रखिएगा, वरुण। क्या होगा? वरुण। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं दे देगा सबसे ठंडा ग्रह अरुण दे देता है। क्या दे देता है? अरुण। तो याद रखिए, अरुण नहीं होगा। अरुण का एक ऐसा जगह है, अरुण उस ग्रह पर एक ऐसा जगह है जिसपे बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन पूरा ग्रह पर वो तापमान नहीं है। याद रखिएगा, वहां पे एक बिंदु है, एक जगह है अरुण पर, जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है। वैसा ठंडा बाकी ग्रह पे नहीं है, लेकिन पूरा ग्रह पर वैसा तापमान नहीं था। पूरा ग्रह का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब पूरा ग्रह का समान तापमान का बात करेंगे तो वरुण हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन हो जाएगा? वरुण। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है
वो क्या होता है भाई, जुड़वा बहन याद रखिएगा, बोलेंगे शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह याद रखिएगा, सबसे गर्म यही है, ठीक है, पृथ्वी की बहन यही है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, अब याद रखिएगा शुक्र ग्रह को बहन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो घूर्णन समय होता है, परिक्रमण समय होता है, पृथ्वी जैसा ही होता है, इसलिए उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, हाव भाव सब पृथ्वी जैसा होता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो महासागर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जल है, और महासागर का जो जल होता है वो नीला दिखता है, इस कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अगला, भोर का तारा या शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो हो गया आपका शुक्र। शुक्र को हम लोग वेनस को सुबह का तारा मतलब भोर का तारा या शाम का तारा या साँझ का तारा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे परीक्षा में जो भी पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे कर लिए कंप्लीट। 15 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे बिंदु आप समझ गए होंगे, इन सारे बिंदु को आप नोट कर लीजिए और एक कॉपी बना लीजिए। एक आपको कॉपी बना लेना होगा जीके का, जिसमें डेली 10 जीके हम लिखवाएंगे और उसको लिखते जाएगा और देखिएगा आपके पास कितना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज हो जाएगा, इतना नॉलेज कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फटाफट आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल 10 जीके के साथ मॉर्निंग में, सुबह में। तो सुबह में जग जाइएगा और 10 जीके जरूर तैयार कर लीजिएगा।